नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में बात भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में तेजी से बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर की करेंगे। कुछ जानकारियों के अनुसार कुछ जानकारों का यह मानना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की धाक दुनिया में बढ़ी है, तो कुछ इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह अमेरिका ने भारत से दूरी बनाई है और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते हुए हैं, तुर्की और चीन का पाकिस्तान को साथ मिल रहा है, क्या भारत के लिए चिंता की बात नहीं है? और अगर हां, तो फिर इसे लेकर भारत की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बता दें कि पीएम मोदी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तक सभी एक स्वर में दुनिया को संदेश देने में जुटे हुए हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा और बिना किसी दबाव के देश हित में फैसले लेते रहेगा। आज हम आपको दुनिया में बदलते राजनीतिक समीकरण और भारत की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। पति के सामने पति को गोलियां दी। हाँ, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। बच्चों के सामने अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत रहो। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। बिग न्यूज की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस ताजा बयान से करेंगे जिसमें उन्होंने पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। मोरक्को पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है और दुनिया को एक बार फिर से बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तभी खत्म नहीं हुआ था, लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी एक तरफ पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है तो दूसरी ओर भारत सीधे चेतावनी दे रहा है, अगर किसी तरह की गुस्ताखी हुई तो अंजाम भुगतने को तैयार रहने की बात राजनाथ सिंह की ओर से कही जा रही है। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में देखिए। जिन मोही मारा तीन मोही मारे, जिन्होंने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा है और किसी दूसरे को मारा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर है। यहाँ उन्होंने टाटा एडवांस्ड सिस्टम के नए व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन पीओके बिना किसी लड़ाई के भारत का हिस्सा होगा। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और पाकिस्तान समेत दुनिया को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे,
हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है यह। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे, उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए। वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किस लिए। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय सेना ने इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। भारत के इस हमले से 100 से अधिक मारे गए थे, जिसमें हाफिज सईद का पूरा परिवार भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच भारत से बार बार पिट रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब के रूप में नया रक्षा साथी मिल गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी के बीच में रक्षा डील हुई है, जिसके मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में अब सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ मैदान में होगा? तो जानकार अभी ऐसी किसी भी संभावनाओं से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के जानकारों की ओर से कहना है, और क्या अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है तो सऊदी अरेबिया उस युद्ध में आएगा? इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। تستدعي الانتقال من دائرة الإدانة إلى الفعل الجماعي المنسق. दुनिया के मुल्कों में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने कंगाल पाकिस्तान के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए समझौते के तहत अब किसी एक देश पर हमले को दोनों देश पर हमला माना जाएगा। रक्षा समझौते के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की जरूरत क्यों पड़ी है? तो जानकार इसकी वजह कतर पर इजरायली हमले को मानते हैं। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास चीफ को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल हय्या तो बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कतर को मिली अमेरिका की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को एक विकल्प के तौर पर देखा हो। बता दें कि कतर पर हमले के बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नेटो जैसी जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था।
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने दावा किया था कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि भारत को इस समझौते की पहले से जानकारी थी। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। सरकार इससे जुड़े भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभावों का अध्ययन करेगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की करेंगे, जो अपनी विदेश नीति की वजह से खासे सुर्खियों में हैं। एक तरफ ट्रंप भारत को सच्चा दोस्त बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे हैं। भारत के साथ टैरिफ विवाद के बीच अभी हाल ही में लंदन दौरे पर पहुंचे ट्रंप एक सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, बावजूद इसके हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ लगाना पड़े हैं। क्या कुछ उनकी ओर से और कुछ कहा गया और किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदलते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ नीतियां ट्रंप की ओर से लगाई जा रही है और भारत को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, भारत किस तरीके से इसका जवाब दे रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में आई खटास अब कम होती दिख रही है। इस बात का संकेत पिछले कुछ समय से ट्रंप के बयानों में आई नरमी से मिलता है। लंदन दौरे पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे अच्छे मित्र है, बावजूद इसके रूस से तेल खरीद को लेकर भारत का प्रतिबंध लगाना पड़ा है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के जन्मदिन का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हमने पीएम मोदी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी थी, जिसका उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। बता दें कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन था। इस खास मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पीएम मोदी को फोन पर बधाई दी थी। इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर देते हुए ट्रंप ने लिखा था, अभी अभी मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ट्रंप की बधाई का जवाब देते हुए मोदी ने एक्स पर लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। बता दें कि भारत पर अमेरिका टैरिफ के बाद पीएम मोदी और ट्रंप के बीच यह पहली बातचीत थी। मोदी की ट्रंप के साथ आखिरी बार 17 जून को फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद खबर यह भी सुर्खियों में रहा कि टैरिफ विवाद को लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी को कई बार फोन लगाया था, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने से मना कर दिया था। हालांकि अब धीरे धीरे दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द भारत और अमेरिका के बीच सभी मसलों को सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के रुख नरमी देखने को मिली है, नरमी के संकेत देखने को मिले हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मिली बधाई संदेश भी देखने को मिला है। इस महीने 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन था। इससे एक दिन पहले 16 सितंबर की रात को ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी की थी और जन्मदिन की शुभकामनाएं उनको दी थी। क्या कुछ भारत और अमेरिका के बीच में ये देखने को मिल रहा है, किस तरीके से दोस्ती जो है ये वापस गहराती हुई जा रही है और किस तरीके से ट्रंप का रुख जो है वो भारत के लिए नरम पड़ते जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने जीवन के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इन सालों में पीएम मोदी ने मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से वो कर दिखाया है जिसे पहले महज कल्पना मात्र समझा जाता था। चाहे बात देश दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनाने की हो, करोड़ों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की हो, आम जनमानस की जिंदगी सरल बनाने की हो, महिलाओं को सशक्त करने की हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की हो, दुनिया में डिजिटल इंडिया का डंका बजाने की हो, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने की हो,
दुश्मनों के खिलाफ सेनाओं को खुली छूट देने की हो, घाटी से आतंकवाद का सफाया हो, सनातन संस्कृति के उदय के लिए राम मंदिर निर्माण हो, या फिर दुनिया को यह बताने की हो कि अब नया भारत आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और समाज के हित में ऐसे सैकड़ों काम किए हैं जिसकी मिसाल आगे दशकों तक दी जाएंगी। अरे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता। सरकार में भी रहा हूं और इसलिए मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने नेक विचार से सिर्फ देश को रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि दुनिया को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि हम मानवता की रक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के जन्म दिवस पर दुनिया के बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने बधाई संदेश भेजा है। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। पीएम मोदी को फोन पर ट्रंप ने बधाई दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ट्रंप के इस बधाई संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर वीडियो संदेश जारी किया है। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. इसी तरह न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भी वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और भारत के बढ़ते कदम की सराहना की है। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. भारत का सदाबहार दोस्त इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है और जल्द मिलने की उम्मीद जताई है। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, भारतीय पीएम को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपकी सेहत की कामना करती हूं ताकि वे भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें।
ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई देना मेरे लिए खुशी की बात है। मुश्किल समय में हमें अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है। मोदी जी मेरे और ब्रिटेन के लिए हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British-Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. बता दें कि दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक है। यही वजह है कि जन्मदिन के खास मौकों पर बधाइयों की होड़ लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो एक तरफ टैरिफ को लेकर के अमेरिकी दबाव है, तो दूसरी ओर भारत इससे निपटने के तरीके तलाशने में जुटा हुआ है। अभी हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम का भारत दौरा देखने को मिला है, जिनका स्वागत पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में किया था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। क्या कुछ देखने को मिला है इस दौरे के दौरान, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार हैं। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री राम गुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े दिखे। पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए और शंखनाद किया गया। काशी में पीएम मोदी को मिले इस सम्मान पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं भारत को अमेरिका, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से मिल रही चुनौतियों के बीच अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जापान का दौरा किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने यहां पर जापान के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और भारत के लिए कई सौगातें लेकर के आए हैं। क्या कुछ ये सौगातें हैं और किस तरीके से पीएम मोदी का यह दौरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी वहां टोक्यो में आयोजित भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया और इस दौरान भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, जिस पर पीएम मोदी ने जापान की धरती से जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तमाम चुनौतियों को झेलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। पीएम मोदी 8वीं बार जापान के दौरे पर पहुंचे थे। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। स्थानीय कलाकारों ने गायत्री मंत्र से पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।